एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। भोजन गारंटी बिल पर लोकसभा में बहस जारी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि साधन हो या ना हो, हमें हर हाल में गरीबों को भोजन की गारंटी देनी है। बीजेपी ने बिल की टाइमिंग पर एतराज जताते हुए कहा है कि ये वो फूड सिक्योरिटी नहीं, वोट सिक्योरिंग बिल है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि बिना राज्यों की सहमति के बिल पास नहीं होना चाहिए। आज सदन के सामने एक बड़ा संदेश देने का ऐतिहासिक अवसर आया है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सवाल साधनों का नहीं, हमें इसके लिए साधन जुटने ही होंगे। विरोधियों के मन में भले ही सैकड़ों सवाल थे, लेकिन सोनिया का जवाब एक ही था, करना है तो करना है। सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं, हमें ये करना ही है। कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, हो पाएगा या नहीं, तमाम तरह के संशोधन और तमाम तरह के सवाल पीछे रह गए। विरोधियों के किसी ऐतराज को मानो सोनिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तय कर लिया कि देश की 67% आबादी को भोजन की गारंटी देनी है तो देकर रहेंगे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह बिल किसानों के हित में है। मैं कहना चाहती हूं कि कृषि और किसान दोनों ही हमारी नीतियों के प्रमुख अंग हैं। हमने उनकी जरूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है और आगे भी रखेंगे। मुलायम सिंह जी बोलिए। खुद मुलायम सिंह जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने भी बिल को पेश किए जाने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये चुनाव के लिए है, सीधा सीधा चुनाव के लिए है। कहीं मनरेगा आ जाएगा, कभी खाद्य सुरक्षा बिल आ जाएगा, तो केवल चुनाव की दृष्टि है कि सार की दृष्टि है कि भूखों के लिए कुछ कर रहे हैं। गरीबों के लिए करना होता तो 6 महीना पहले कर देना चाहिए, जब भूखों से मर रहे थे। सरकार की कोशिश 20 तारीख यानी राजीव गांधी की जयंती के दिन ही इसे लोकसभा से पास कराने की थी, लेकिन उस दिन मुमकिन नहीं हो सका। विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस सत्र में भोजन की गारंटी का बिल लटक जाए, क्योंकि इस बात का डर तो है ही कि भोजन की गारंटी का ये बिल कांग्रेस के लिए वोट जुटाने वाला बिल न साबित हो जाए। कि आपने पीडीएस को तो खत्म किया नहीं, तो क्या पीडीएस में कोई ऐसी ब्रांच होगी कि जहां ये खाना पहुंचेगा? आपका उद्देश्य है कि रेडी टू डिलीवर होम। कौन आदमी इसको लेकर के बच्चों के घर जाएगा? होम डिलीवरी कैसे होगी? कहीं इसमें जिक्र नहीं। तो इसी को देख के मुझे लगता है कभी कि ये फूड सिक्योरिटी बिल नहीं है, ये वोट सिक्योरिंग बिल है। जेडीयू ने समर्थन तो कर दिया, लेकिन कहा कि राज्यों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं जिस सूबे से आ रहा हूं, उसमें इस फूड बिल को ठीक करने के लिए यदि गोदाम बनाएंगे तो 1500 करोड़ रुपया पहले दिन चाहिए, और यदि 1500 करोड़ आपने नहीं लगाए तो बिहार में ये योजना बिहार सरकार के सर पे रख करके इसको जमीन पे नहीं उतार सकते। और यही हालत है सूबों की, कामोबेश हर सूबों की। कानून बनने के बाद देश के गरीबों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलने लगेगा। मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलेगा। फायदा देश की 67% आबादी को होगा। कुछ पार्टियों को इस पर ऐतराज है कि फायदा सिर्फ 67% को ही क्यों, बाकी 33% को भी इस दायरे में लाया जाए। किसी को इस बात का डर है कि किसानों की उपज का क्या होगा। किसी को ये डर सता रहा है कि इससे राज्य और केंद्र में टकराव बढ़ेगा। Why from order passing of orders by the central government time to time? Act is complete, rule making power is there. Incorporate whatever you like into the rules, but delete section 38 so that we can support your bill itself. लेकिन सरकार के रुख से ये साफ है कि करना है तो करना है। सोनिया के शब्दों ने इरादा जाहिर कर दिया। इसीलिए विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये बिल वोट जुटाने वाला तो नहीं है। लेकिन आज जब चर्चा हुई तो ये बात बार बार उठी कि भोजन की गारंटी के लिए बिल नहीं है। विपक्ष की तरफ से बात उठाई जा रही थी, सरकार पर आरोप लगाया गया कि भोजन की गारंटी के लिए नहीं बल्कि वोटों की गारंटी के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं अमरजीत कौर, जो सचिव हैं सीपीआई की। इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश सिंह मौजूद हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं बुक्कल नवाब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी मौजूद रहेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे पहले अखिलेश जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल, ये बार बार आपको कहा जा रहा है, आपकी सरकार को कहा जा रहा है कि ये फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये खाद्य सुरक्षा देने के लिए नहीं है, ये वोट सिक्योरिटी है, अन्नपूर्णा है, नहीं वोट पूर्णा है।
ये तो पॉलिटिकल आरोप हैं। देखिए, जब यूपीए 2 आई तब से हमारा कमिटमेंट है, लगभग 2 वर्षों से पार्लियामेंट की तमाम कमेटियों में ये बिल झूल रहा है। किस तरह से लोकसभा के अंदर हमारे तमाम रिफॉर्म्स बिल्स पास न हो पाए, लोकसभा को कैसे कैसे बहाने बना के अर्जन किए जाते रहे हैं, इसको भी किस तरह से टालने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। तो ये जो लोग जनता जिनकी बदौलत जिनके लिए कार्य करने के लिए लोकसभा में चुन के भेजे गए, उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि बिलों को पास करावें, बिलों के प्रति अपना वक्तव्य दें और उसमें जो कमियां हों उसको ठीक करें। बिल रोकना पार्लियामेंट के सदस्यों का काम नहीं है, बिल को पास करना पार्लियामेंट के सदस्यों का काम है। लेकिन जनता ने बिल को लेकर, लेकिन किसी भी बिल को लेकर अगर कोई गतिरोध है या विरोध है या अमेंडमेंट्स हैं तो वो उसको सुनिश्चित करना कि वो बिल आगे बढ़े, ये सरकार का काम भी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये सब राजनीति के तहत ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस पर ठीक है, इस पर बात करते हैं, बाकी लोगों की राय ले लेते हैं इस पर जो आप कह रहे हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। उसकी भी एक सीमा है नवाब साहब, आप सुन रहे हैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक सीमा है नेहा, उसकी भी एक सीमा है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। जी अखिलेश जी, मैं सुमेरा बोल रही हूँ। अखिलेश जी जी, मैं बुक्कल नवाब, ऐसा है कि ये जो बिल लेके नवाब साहब कह ये रहे हैं अखिलेश जी कि ये सिर्फ राजनीति के तहत आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ताज्जुब कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये जो अभी कुछ दिन पहले जो है, ये जिस तरीके से पहले तो इन्हीं ने ये जो 1 रुपया घटाकर और जिस तरीके से ये तेंदुलकर रिपोर्ट आई थी और उसको नहीं माना गया था, और वो शिंदे जी ने खुद नहीं माना, खुद स्वीकार नहीं किया, और उस तेंदुलकर रिपोर्ट को इन्हीं ने पार्लियामेंट में इनको उसको लागू करके, और उसके बाद में सी रंगराजन की जो 2012 की रिपोर्ट थी उसको इन्हीं ने किसी कीमत के ऊपर 2014 आने ही नहीं दिया। ये हड़बड़ी में है, इनके समझ ही भी नहीं आया, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कैसे करे क्या करे। ये जो ये बिल लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के राज को ऊपर ये थोपना चाहते हैं। ये जो अगर हड़बड़ी में ला रहे हैं और राज्यों पर, अगर इनके मैनिफेस्टो में था तो इन्हीं मैनिफेस्टो में हमारे भी बहुत से बिल, हमारे मैनिफेस्टो में तो हम तो बार बार लेके आ रहे हैं। लेकिन नवाब साहब, खाद्य सुरक्षा मिले और बड़ी संख्या में लोगों को मिले, क्या इसका समर्थन आप नहीं करते, आपकी पार्टी नहीं करती कि खाद्य सुरक्षा लोगों को मिले, बड़ी संख्या में मिले, पूरी आबादी उसके तहत आए? नहीं, हम मतलब इसका तो मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इनको जो है, जब माननीय जितने मुख्यमंत्री हैं हमारे पूरे देश के हैं, हम ये नहीं कह रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लीजिए, पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बुला के कम से कम उनसे राय तो ले लीजिए, उनसे पूछ तो लीजिए कि ये हम बिल लेके आ रहे हैं, ये सही है कि नहीं है, इस पर मैं क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या संविधान, इस पर अखिलेश जी से बात करेंगे। लेकिन ठीक है, आपके मुताबिक सभी मुख्यमंत्रियों से राय ले लीजिए जो मुलायम सिंह यादव कह रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? अमरजीत जी, बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि होकर रहेगा, हर हाल में होकर रहेगा, किसी तरह के विरोध को नहीं मानेंगे, ये जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है, वोटों की वजह से, क्या ऐसा है? देखिए, ये बात तो कोई भी नहीं कहेगा कि जनता को खाद्य सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, हर पार्टी कहेगी, लेकिन ये सारे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? टाइमिंग का क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं कि ये बात तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं, और 4.5 साल बीतने के बाद आप हरिडली ला रहे हैं। उसके लिए स्टेट्स के स्ट्रक्चर तैयार हैं कि नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने करनी है वो रेडी है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं, 1 साल का टाइम दिया ना इसमें, वो जवाब मांग रहे हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। नीचे तो ग्राउंड लेवल पे उन्हीं को ही लागू करना है, इसीलिए ये सवाल हो रहे हैं। और तो बिल में 1 साल का टाइम दिया गया है ना, एक बार कहा था प्रधानमंत्री 1 साल का टाइम दिया है ना इसमें, बहुत ये कल से तो लागू होने वाला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अमरजीत जी, राज्यों को बोलने दीजिए, 1 साल का टाइम दिया है ना, टाइम क्या है, हम कहना ये हमारे को पूरी करने दीजिए बात, फिर आप बोलिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था अनाज सड़ रहा है गोदामों में, इसको सस्ता करके या मुफ्त में जनता में बांट दो या सस्ता कर दो, तब प्रधानमंत्री ने कहा था हम कभी नहीं ये करेंगे। और ये बात साल पहले की है और अब आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ पुश इन करना चाहते हैं। अमरजीत जी, इसलिए भी शक होता है अमरजीत जी, किसानों की आत्महत्याएं हो रही थी, अभी भी जारी हैं। उसके ऊपर खेती के संकट को दूर करने की सरकार के बजट के अंदर भी कोई प्रावधान नहीं दिखी। अमरजीत जी, तो लोग शक करेंगे ये तमाम अमरजीत जी, ये तमाम सवाल है, लेकिन जो विजय कह रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है सरकारों द्वारा, लेकिन 1 साल का तो समय है, अभी 1 साल का समय दिया है, तो आज अगर बिल पास होगा तो कल से तो लागू नहीं हो जाएगा। राज्य सरकारों के पास वो समय होगा उसे लागू करने के लिए। तो नहीं, पर 1 साल पहले तैयारी करके क्यों नहीं बिल को पार्लियामेंट में लाए हैं, ताकि तैयारी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जब मॉनिटरिंग करने का एक जरिया बनाया जाता तो समझ में आती कि ग्राउंड लेवल पे डिलीवरी कैसे होगी। आप तो कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा झमेला है। तो फिर तो ये मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में था, वर्क करता था, राशन सिस्टम था, उस सारी चीज को पिछले 20 साल के अंदर तबाह करके, और आप खाद्य सुरक्षा के नाम पे बहुत जनरस होके आप कह रहे हैं हम तो करेंगे, देश की जनता की भूख की हमको चिंता है। तो फिर किसान की चिंता, देश की जनता की चिंता पहले क्यों नहीं आपको हुई? मैं ये प्रश्न करना चाहूंगी। ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब अखिलेश कर रहे हैं लोग, ये ना समझे कि वो जनता को खाद्य सुरक्षा नहीं चाहते। ठीक है, ये इन सभी सवालों के जवाब अखिलेश जी भी लेंगे, रशीद खिदमत भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान का कार्टून आज के इस मुद्दे पर जो उन्होंने बनाया है वो भी आप देख लें। खाना वाना तो अच्छी तरह से मिल गया ना, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, वो ये सवाल पूछ रही हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। खाद्य सुरक्षा बिल, भोजन की गारंटी या वोटों की गारंटी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आगे बढ़े, चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर इरफान का कार्टून आपको दिखा देते हैं। सोनिया गांधी पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हैं और लोगों से पूछ रही हैं कि खाना वाना तो अच्छी तरह से मिल गया ना, और इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, जिस समय ये लाया जा रहा है बिल और जिस तरह से लाया जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भोजन की गारंटी है या वोटों की गारंटी। रशीद, भोजन की गारंटी है, वोटों की गारंटी, और क्या वाकई ये वोटों की गारंटी के तौर पर साबित होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कहा जा रहा है कि उनके लिए गेम चेंजर होगा? देखिए सुमैरा, सबसे बड़ी बात यह है कि बात सिद्धांत की है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खाद्य सुरक्षा के पक्ष में है या उसके विरोध में है? देखिए, राजनीति में जितने भी काम होते हैं, खासतौर से कायदे कानून जो बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वोट की का लाभ पाने का जरूर लक्ष्य होता है, और उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई दोष नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं वो सोनिया गांधी का एक राजनीतिक कौशल दिखा रही है। उन्होंने इस बिल पे एक आम समर्थन लेकर के, शिवसेना जैसी पार्टी का भी समर्थन लेकर के साबित कर दिया है कि चाहे अगर बहुमत ना भी हो तो भी अगर जनता के वेलफेयर की जो चीजें होती हैं, जिससे राजनीतिक लाभ हो सकता है, वो चीजें की जा सकती है। और इससे समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी भाजपा वगैरह काफी दिक्कत में आएंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त यूपीए का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था, और एक फूड सिक्योरिटी बिल, आप इस बात की कल्पना करिए कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, और सरकार का काम हमेशा लेने का हो रहा है, और अभी सरकार कुछ देने की कोशिश कर रही है कि 5 किलो जो है अनाज दिया जाएगा, उसमें बहुत सारी खामियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह कि जिस जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, अगर उसको सरकार की तरफ से कुछ मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक लाभ होंगे, और इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा तो क्या बाकियों को नुकसान होगा, और क्या इस वजह से विरोध हो रहा है? बुक्कल नवाब साहब, क्या आपको अपने लिए दिक्कतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं? इस वजह से एक राजनीतिक लाभ जो कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है, उसका विरोध है क्या? देखिए, ये लोग जो हैं ये एक तीर से दो शिकार करने वाले लोग हैं। इनको ये चाहिए कि अभी जो है ये पार्लियामेंट में पास कराना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम 1 साल का समय दे रहे हैं। इनको मालूम है अच्छी तरीके से, ये जानते हैं कि 1 साल में 2014 में इनको नहीं आना है, और इसके बाद 2014 में जो तीसरे मोर्चे की सरकार बन रही है। ये जो हमारा टीवी चैनल जो है जो ग्राफ दिखा रहा है, वो इनको भाजपा को, कांग्रेस को गिरता हुआ दिखा रहा है और तीसरे मोर्चे को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। नहीं, लेकिन अगर वो एक तीर से दो निश्चिकार कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि अगली बार अगस्त में आप लोगों की सरकार होगी तो फिर ये इसको योजना को लागू करने में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी?
दिक्कत नहीं आएगी, हर स्टेट को दिक्कत आएगी, किसानों को दिक्कत आएगी। इसको बाकायदा बैठ के माननीय मुख्यमंत्रियों से बाकायदा चर्चा करना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में सारी पार्टियों के प्रतिनिधि थे ना, लेकिन ये बिल जो है तब कहां थे आप लोग? इसमें चाहता है जो संशोधन इन्हें सोनिया जी ने नहीं लिए। ठीक, अखिलेश जी, ये जो बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं और जो आज मुलायम सिंह यादव ने भी बात उठाई कि सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी चाहिए थी। बात सिद्धांत की है कि संशोधन की है? आपने वो चर्चा नहीं की है, आपने इस पूरे बिल को लेकर जल्दबाजी की है क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जल्दी से आ जाए ताकि इसका फायदा आपको मिले। नहीं सुमेरा, इस पे हर लेवल पे चर्चा हो चुकी है, समाज में हो चुकी है, ओपिनियंस लिए चुके हैं, कमेटियों में हो चुकी है, अब यहाँ पे बहस हो रही है, सब जगह से चीज़ें आ चुकी हैं। अगर हम सिर्फ आपत्तियों पे जाएंगे तो किसी भी बिल के लिए कुछ न कुछ तो हमेशा आपत्ति होती है, लेकिन देखिए सबने थोड़ी थोड़ी आपत्ति बताई है और सबने कहा कि जरूरी भी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये व्यापक जनहित का मुद्दा है। अखिलेश जी, विजय आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी राजनीतिक फायदा उठाने की तो आपने अभी से कोशिश कर दी। एक तरफ आप जब बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तब कहते हैं कि राज्यों को 1 साल का वक्त दिया जाएगा ताकि वो गोदाम बना सके, भंडारण की व्यवस्था कर सके, वितरण की व्यवस्था कर सके, और दूसरी तरफ जहां ऑर्डिनेंस आता है तो ऑर्डिनेंस को ही आपकी 3 राज्य सरकारें तो अभी से लागू कर चुकी हैं और उनका होमवर्क बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। नहीं, वो तो 1 साल का तो लिमिट है ना। आप चाहें कल से लागू करना चाहें कर लें, ये रोक तो है नहीं। तो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में हर जगह गोदाम बन गए क्या? तो वो तो नहीं, लेकिन काम तो वहां पे भी पूरा नहीं हुआ ना। उन्होंने सिर्फ क्योंकि एक खास दिन आपको उसे शुरू करना था तो आपने शुरू कर दिया। कहां से? अभी जो पीडीएस सिस्टम है, अभी देखिए, ये सिर्फ गोदाम के लिए नहीं, अभी जो पीडीएस सिस्टम है वो कहां से चल रहा है, उसमें कितना और इजाफा होगा? ये थोड़ा सा तो डिफरेंस है उन चीजों को करने के लिए। और जब ये सारी चीजें होंगी तो जब जमीन पे आती हैं तो बहुत से, कितना फुल प्रूफ बनाइए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सी आती हैं, उन चीज़ों को मीट आउट तब धीरे धीरे किया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं मैं कि जब कोई केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजना लाती है तो पहले तो शुरू में सारे लोग उसको गलत करते हैं, बाद में सारी प्रदेश सरकारें अपना बताती हैं जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि उससे उसका क्रेडिट मिलता है। वो कहती हमारी है, हमारा योगदान है, हम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे अखिलेश जी, जो आप कह रहे हैं कि अभी आज भी उसका फिर राजनीतिक फायदा दूसरे दल भी उठा रहे होते हैं, तो इस वक्त विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन फिर उसका जब फायदा उठाने की बात आएगी तो फायदा उठाएंगे। ये 5वां बिल ऐसा है कि जो हम अधिकार के रूप में दे रहे हैं, प्रशासनिक आर्डर से नहीं, एक्ट के रूप में दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, इसके पहले भी जो आप कह रहे हैं 5वां बिल दे रहे हैं, वो जो अधिकार आपने दिए हैं, वो जो अधिकार आपने दिए उसमें भी तमाम तरह की कमियां हैं, उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां, इसमें किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां सामने आएंगी और जिस जल्दबाजी में आ रहा है क्या उसकी वजह से और ज्यादा होंगी, इस पर भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि भोजन की गारंटी या वोटों की गारंटी, खाद्य सुरक्षा बिल के जरिए उस पर चर्चा भी दूसरी तरफ संसद में जारी है। आगे बढ़े, चर्चा शुरू करने से पहले अभी तक क्या कुछ इस पर कहा गया है? जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं चर्चा में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हर बिल पर कुछ न कुछ आपत्ति जताई जाती है, लेकिन सुझावों के साथ रखने सबने कहा कि गरीबों के लिए हक में है ये और जरूरी है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि पहले भोजन की गारंटी क्यों नहीं दी, इस बिल के पीछे राजनीति है, चुनाव से पहले बिल क्यों लाया गया है। इसके अलावा सीपीआई की तरफ से हमारे साथ अमरजीत कौर मौजूद है, उनका ये कहना था कि 4.5 साल तक सरकार क्यों सो रही थी, राज्यों की सहमति नहीं ली गई, वितरण पर भी स्थिति साफ नहीं है। रशीद किदवई का यह कहना है कि जिस जनता को कुछ नहीं मिलता था उसे भोजन गारंटी बिल से जरूर लाभ होगा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, लेकिन विरोध हो रहा है एक तरफ ये कहकर कि हम समर्थन भी किया जा रहा है कि ये होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जिस तरह से लाया जा रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो जायज़ हैं? नहीं, ये सवाल तो अपनी तरीके से जायज़ हैं। हम अगर ऐसे देखा जाए तो एक कांग्रेस की पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दिया गया एक वायदा था जो उसने पूरा कर दिया सत्ता में रहते हुए। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, सत्ता में आए तो लैपटॉप दे दी। एक तरीका ये हो गया इस बिल को समझने का। दूसरा ये है कि 2009 में आप वादा करते हैं, 2010 के दिसंबर तक आप बिल मंत्रिमंडल में
इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वो मंत्रिमंडल के अलग अलग GOM और GOM और फलाना ढिमका, इन सब में वो 1 साल घूमता रहता है। यानी 2.5 साल, पौने 3 साल तो आप इस बिल को मंत्रिमंडल के स्तर पर, अपने स्तर पर ही पास कराने में आप इतना समय निकाल देते हैं। उसके बाद इतनी सारी इस बिल में खामियां हैं और उसको आप खामियां दूर करने के बजाय अब हड़बड़ी में इसीलिए उतर रहे हैं, इस समय बिल ला रहे हैं ताकि आपको चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके या एक आप माहौल बनाने की कोशिश कर सकें। यही बिल अगर 2 साल पहले आता तो मुझे लगता है तब कांग्रेस को शायद चुनाव में ज़्यादा फायदा होता और इस बिल की जो प्रैक्टिकल खामियां हैं वो भी दूर हो पाती। अखिलेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वादा था तो, लेकिन वादा था तो उसको लेकर फिर आपकी सरकार उतनी गंभीर पहले क्यों नहीं दिखाई दी? अब क्योंकि बस चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, तो अब इतनी गंभीर है। नहीं, शुरू से गंभीर ऐसा नहीं सुना रहा। आप देखिए कि बहुत से इसके हर्डल्स पार करने के बाद ये बिल यहाँ तक आया है और अल्टीमेट देखिए जो बिल बना है, नहीं वो बहुत सारे हर्डल्स तो उसने 2 साल पहले पार करने शुरू किए ना, लेकिन निश्चित रूप से 2009 में वादा किया था, तो उसके बाद कितना समय लगा आपको उसको उस पर गंभीरता से चर्चा करने के? देखिए ये कोई नहीं, देखिए सुमेरा, 2.5 साल लगे आपको बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में, क्योंकि कभी कुछ भी कह दो अगला कहेगा ये क्यों किया, अब क्यों किया। अरे नहीं, देखिए ये होता क्या है कि ये अगर हम कहते रहेंगे तो कभी न कभी ये कोई न कोई कुछ न कुछ तो कहता रहेगा, उस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत ये है कि इस अखिलेश जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, उसमें इतनी खराबियां आ गई थी बहुत से राज्यों में, उसे दुरुस्त करना था। ये जो ये हमें अधिकार, ये हमें कानून क्यों बनाना? अखिलेश जी, अमरजीत जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। अमरजीत जी, कानून से भी कर सकते थे, लेकिन कानून इसलिए बनाया कि मैं कहना चाहती हूँ जी। अमरजीत जी, हाँ अखिलेश जी, जो आप लोग ये कह रहे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता था उनको कुछ मिलेगा, इस बात का कौन दोषी है कि 65 साल की आजादी के बाद कुछ लोगों को पेट भी नहीं भरता है? कौन इसका दोषी है? इसका जवाब देंगे आप इस बिल को रखते हुए? दूसरा प्रश्न मैं जो करना चाहती हूँ कि खाना तो सबका हक है, आप कोई दया नहीं दिखा रहे। आज के बाद क्या कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे? नहीं, आज के बाद क्या कभी कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे? आज के बाद क्या कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं लाई जाएगी? कभी न कभी कोई नहीं लाई जाती। 70 के दशक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया इस देश में, राशन की दुकानें बनी, राशन का एक सिस्टम बना, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बना, उसको क्यों ध्वस्त किया गया? पीडीएस की तो आप बात मत करिए। पश्चिम बंगाल के अंदर पीडीएस का सबसे बुरा हाल आपकी सरकार के दौरान रहा है। पश्चिम बंगाल में वधवा कमेटी की रिपोर्ट कहती है, 42% गड़बड़ी पश्चिम बंगाल का क्या पीडीएस सिस्टम में बंगाल में मिली थी वधवा कमेटी की रिपोर्ट में। अच्छी नहीं हुई तो उसके भी हम दोषी है। हम किसी को, हम अपने आप को भी बख्शना नहीं चाहते, पर हम कहना ये चाहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कम्युनिस्टों ने लड़के इस देश में लाया था और 42% गड़बड़ियां निकली वधवा कमेटी में कमजोरी थी, उसके हम भुक्तभोगी है, उसके हम भुक्तभोगी हैं। ठीक है, अगर हम इस बिल में उन सब चीजों को दुरुस्त करने का प्रावधान है। आप बिल लेकिन जो अमरजीत जी कह रही है वो भी एक बड़ा सवाल है कि आपकी सरकार की तरफ से जैसे पेश किया जा रहा है, इसको कहा यह जा रहा है कि बहुत एक सुनहरा ख्वाब दिखाया जा रहा है, हक अधिकार आप दे रहे हैं। आपके पास आज जवाब नहीं है। खेती के संकट को सुधारने का सुमेरा जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लोगों के रोजगार, अमरजीत जी जवाब ले लेते हैं, अमरजीत जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। से लोग परेशान हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश जी, जरिए से लोगों की वोटें, ये एक बिल के जरिए आप वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों के सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, उसका क्या जवाब है आपकी सरकार के पास कि क्यों लोग आपकी सरकार अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाई? क्योंकि ज्यादा राज तो आपने किया इस देश पर कि लोगों को इस तरह की नौबत ना आए कि आपको देना पड़े भोजन का अधिकार। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम जनता के लिए जो कुछ भी हो सकता है सरकार के द्वारा बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे। ये अकेले इनके मैंडेट देने से हमारा सत्ता में हम नहीं आते हैं। 10 साल से ये लोग कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अपना कुछ करके तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप आइए, अभी सर बिल ला रहे हैं, अभी लोगों को मिल जाएगा या नहीं? अखिलेश जी, अभी लोगों को मिल जाएगा या नहीं ये पक्का नहीं है। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं है। सिर्फ बिल लाकर जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। और इसकी गारंटी क्या है?
जी हाँ, नरेगा जैसा इस बिल का हाल नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या? नरेगा में भी सिर्फ 4% लोग हैं जिनको 100 दिन का काम मिलता है। व्यवस्था है, मिलना शुरू हो गया है। ये ठीक कहा आपने। नरेगा में 100 दिन का काम सिर्फ 4% लोगों को मिला है। तो रहा है लेकिन क्या इसी तरह की फूड सिक्योरिटी भी होगी? क्या इसी तरह की खाद्य सुरक्षा भी होगी? देखिए विजय विद्रोही जी, आप यूपी में देख लें नरेगा का काम कैसे पड़ा है, पैसा पड़ा है। विजय विद्रोही जी के सवाल का जवाब दे दूं, अभी जयराम रमेश जी ने पत्र लिखा है, पैसा दिया है, कहां कहां गड़बड़ी हुई केंद्र सरकार ने बताया, आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप होने नहीं दे रहे हैं। मुकुल नवाब साहब, जॉब कार्ड ही नहीं बना मुकुल नवाब साहब, वो यूपी की बात करें अखिलेश जी की यूपी में इतनी गड़बड़ी है मनरेगा में, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं और आप खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। मिलता है नवाब साहब, नहीं, मनरेगा की गड़बड़ी को बहुत फुल प्रूफ कर दिया गया है। देखिए ऐसा है कि ये जो पार्टी की है हमारे अखिलेश जी की, ये पार्टी जो है, ये इनके नेता जो है जब पैदा होते हैं तो चांदी और सोने के इनके चम्मच लगे होते हैं। हमारा नेता जो है किसान है, किसान का दर्द जानता है और अच्छी तरीके से जानता है। आपकी पार्टी में तो पूरे परिवार के लोग ही हैं, पूरे परिवार के लोग ही संसद में दिखते हैं। जो राशन प्रक्रिया, एक मिनट, अरे एक मिनट, राशन प्रक्रिया जो हमारी चल रही है, जिस तरीके से हमारा क्रोसिन, हमारा मिट्टी का तेल, हमारी शक्कर, चीनी हमारी जिस तरीके से बेची जा रही है, जैसे सेवा दल के 80% लोग लगे हुए, इनसे पूछा जाए, इस बात का जवाब दिया जाए कि क्या सेवा दल के लोग जो जिस तरीके से लगे हुए थे, यूपी में हुआ है, किसके रिजीम में हुआ है, समाजवादी पार्टी के रिजीम में हुआ है, आ रहे हैं, बहुत सफाई सुथराई आप दे रहे हैं, सब आपका कांग्रेस का आपका मैनिफेस्टो है 2014 को, आपको किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में आप जीतते हैं, आपको चुनाव लेकिन पीडीएस का जो घोटाला आपकी सरकार में, वो अखिलेश जी तो उसका सवाल उठा रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास नवाब साहब? ये इन दोनों की बहस से ही सीधे समझ में आता है, इन दोनों की बहस से कि राज्यों को अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं देंगे, डिलीवरी सिस्टम को इंश्योर नहीं करेंगे, हुआ है वो हमारी सरकार में नहीं हुआ है, तो पीडीएस का घोटाला पिछली सरकार में हुआ है। नवाब साहब, पीडीएस का घोटाला लगा रहे, बिल्कुल गलत इल्जाम है ये। ठीक है, ठीक है जी, सरकार में हुआ है, ठीक है, जवाब लेंगे नवाब साहब से भी जवाब लेंगे। वहाँ पर 100% कहा था कि हमको 100 दिन का काम देंगे और इन्हें सिर्फ 4 दिन का काम दिया गया है। ठीक है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी जी। ठीक है, बुक्कल नवाब साहब, क्योंकि एक गंभीर आरोप अखिलेश जी लगा रहे हैं, उसका भी जवाब लेंगे आपसे कि वो पीडीएस की गड़बड़ी जो है उसका क्या होगा। अभी आप खाद्य सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सरकार लेकिन और बेहतर कदम उठाए, मुख्यमंत्रियों से बात करें, इस पर भी आगे बात करेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, भोजन की गारंटी या वोटों की गारंटी, क्योंकि यही कहा जा रहा है खाद्य सुरक्षा बिल को विपक्ष द्वारा जो सरकार लेकर आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी मौजूद हैं। रशीद, जानना ये चाहेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीति की जा रही है, वोटों की राजनीति है, वोट बटोरना चाहते हैं, तो क्या वो जो राजनीतिक चाल है उसमें कामयाब हुई है क्या कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से इसको लेकर आ रहे हैं बिल को? जी सुमैना, जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है कि सिटिंग कैट अमंग पिजन्स, तो ये क्या है, तमाम राजनीतिक दलों में खासतौर से जो विपक्ष के जो लोग हैं उनमें एक बड़ी दुविधा है, क्योंकि भोजन के अधिकार का सैद्धांतिक रूप से वो विरोध नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फड़फड़ा रहे हैं जैसे कबूतर परेशानी में फड़फड़ाते हैं, और ये एक बड़ी कांग्रेस के लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन हो गई है इस समय। बुक्कल नवाब साहब, क्या ये हालत है, इस वजह से इस तरह का विरोध है आपकी जो रशीद कह रहे हैं? देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारा नेता किसान है, गरीब है, हल चलाया हुआ नेता है, वो गरीब का दर्द जानता है। ये सोने और चांदी की चम्मच के अंदर जो है पैदा होते ही इनके मुंह में लग जाते हैं। ये लोग क्या जाने, ये सिर्फ इनका एक शबूका है, ये जो है, लेकिन चाहते 2014 किसी सूरत से। बुक्कल नवाब साहब, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदा मिलेगा जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं, जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो राजनीतिक फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस बिल के जरिए? इस बिल के जरिए हमको तो नहीं लगता कि इनको मतलब ये कि कुछ फायदा मिलने वाला है।
फायदा जो मिलना था इनको फायदा मिल चुका है। और इस बार जो है इनकी जो आंकड़े आ रहे हैं पहले के देखते हुए और कम होते चले जा रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, इनकी सीटें माइनस हो रही है, प्लस नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपके मुताबिक राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा इसका, हो रहा है, ये कुछ भी कर ले। तो आप कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं लेकिन फायदा होगा नहीं। अखिलेश जी, कुछ बनने वाला नहीं है, राजनीतिक फायदा आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इसको लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं आखिर में लेके आए, 4.5 साल बाद लेके आ रहे हैं, 4.5 साल बाद लेके आ रहे हैं। देखिए सुमेरा, पहली बात हम अपने कमिटमेंट के अनुरूप जनता के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, जो आवश्यकता है, जो एक बेटर गवर्नेंस, बेटर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वो हम पूरा करते हैं। हम इस लाभ हानि में नहीं पड़ते हैं। ये जिसको इस पे बहस करनी है करते रहे। दूसरी बात, बार बार इसकी ट्रांसपेरेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे सवाल उठाया गया। अभी हमारी जो कम्युनिस्ट लीडर थी उन्होंने उठाया। इसमें लग रहा उन्होंने देखा नहीं, इसको इतना फुल प्रूफ बनाया गया। हर जगह ट्रांसपेरेंसी है, कमेटियां हैं, पब्लिक के लोग हैं, इसमें सोशल लोग हैं, और इसको इस तरह से ब्लॉक गांव लेवल पर ट्रांसपेरेंट बनाया है। और सोशल ऑडिटिंग का भी इसमें व्यवस्था की गई है। इसकी कंप्लेनेंट के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जो चीज नहीं भी सार्वजनिक है उसे सार्वजनिक करना पड़ेगा, उसे हर कोई को जानने का अधिकार है। तो और ये कानून है, कानूनी अधिकार है। आधी बुराई तो इसी से दूर हो जाएगी कि ये कानूनी अधिकार। लेकिन हमारे यहाँ लेकिन सालों तक कानूनी लड़ाई लोग लड़ते रहते हैं। आज उस बात को भी उठाया गया संसद में कि किस तरह से अगर किसी को अधिकार नहीं मिलेगा तो वो क्या कोर्ट में जाएगा और फिर 5-6 साल तक इसके लिए लड़ता रहेगा। विजय, लेकिन कह रहे फुल प्रूफ है अखिलेश जी, और कह रहे हम वोट के लिए तो ला नहीं रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए ला रहे हैं, वादा है उसे पूरा कर रहे हैं। क्या यही है? पूरा बिल मैंने पढ़ा है, बिल तो उस रूप में तो फुल प्रूफ है, कागजों में तो बिल्कुल फुल प्रूफ है। उसमें सोशल ऑडिट की व्यवस्था है, फूड कमीशन भी नियुक्त होंगे, और उसके बाद आपको कानून के तहत आपको अनाज देना पड़ेगा। अनाज नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली पीडीएस सिस्टम बहुत कमजोर है, और इस बिल में पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है जैसा छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, जैसा कुछ हद तक आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया और कुछ हद तक तमिलनाडु की। लेकिन क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? ये बड़ा सवाल है। हाँ, राजनीतिक फायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जिसके लिए वो जो उसको वोट देता रहा है, वो वहां तक वो बात जरूर कांग्रेस की मुझे लगता है पहुंचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनरेगा जैसा फायदा मुझे नहीं लगता कि जो पहली बार मिल गया था कांग्रेस को वैसा मिलेगा। अखिलेश जी, आखिर में मनरेगा जैसा फायदा आपको जो पहली बार मिल गया था वो लोगों को लगता है शायद ना मिल पाए, क्योंकि आप आखिर में ला रहे हैं और शायद इसको आप पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी ना कर पाए। हम फिर मैंने कहा कि हम इस तरह के लाभ हानि के लिए नहीं कर रहे हैं। एक जरूरत थी, देखिए सिस्टम बिगड़ गया था, पीडीएस सिस्टम से लगा और चीजों, तो एक ऐसा फुल प्रूफ व्यवस्था करनी थी कि जो पीडीएस सिस्टम का सब्स्टिट्यूट भी बन जाए और एक अधिकार भी मिल जाए इस देश के नागरिकों को। क्योंकि जब देखिए गरीबी, पीडीएस सिस्टम तो आपको सुधारना होगा। ये जब तक किसी के दिल में रहता है, पेट में रहता है, उसकी हर तरह की एफिशिएंसी जीरो हो जाती है। ये हर तरह की एफिशिएंसी जीरो हो जाती है। जब ये गरीबी और भूख दोनों मिटेगा, उसके बाद उसका दिमाग भी चलता है, उसका परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, और उसका देश में अखिलेश जी ये देखना होगा कि जो बड़े बड़े वादे अभी किए जा रहे हैं, क्या उन वादों पर पूरा आप उतरते हैं या नहीं। कि पेट भरा होगा तो लोग अपने बारे में अच्छा सोच सकेंगे, देश के बारे में सोच सकेंगे, लेकिन पेट भरेगा या नहीं, उन तक ये जो तमाम बनाए जा रही है स्कीम, ये उन तक पहुंचेगी या नहीं। क्योंकि कागज पर फुल प्रूफ है, जब इंप्लीमेंट होगी, जब जमीन पर आएगी तो क्या वाकई फुल प्रूफ होगी, या जो कमियां निकाली जा रही है वो कमियां रहेंगी। ये तमाम सवाल, और क्या राजनीतिक फायदा भी होगा ये भी देखना है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है जो उठाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।